गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों। और मैं बढ़िया नहीं हूँ। मेरे को एक ऐसा शख्स है, जो ऐसा आदमी है जो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है दोस्तों। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाई उस इंसान के प्रति से, क्योंकि मैं हमेशा जैसे भी है छोटा मोटा वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन मैं इस इंसान के लिए मैं कभी बुरा वीडियो नहीं बनाई थी। और बनाई थी दोस्तों, कब बनाई थी? जब मेरे साथ में इस इंसान ने गलत किया था, जब मैं वीडियो बनाई थी। अब देख लो, इस इंसान ने, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसमें मेरे कालपी क्षेत्र के लोग मेरे जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, और जिस समाज का वो शख्स है, वो सभी लोग जो मेरे चैनल में है, तो मेरी बात पर गौर कीजिए और मेरी बातों को समझिए। मैं इतने दिन से आप लोगों से मैं दूर नहीं थी दोस्तों, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये नहीं बताऊँगी तो आप लोग कहोगे कि ये गलत है, मेरे को दोषी ठहराओगे और मुझे गलत साबित करोगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इसीलिए मैं ये इस वीडियो को मैं फिर से दोहराई हूँ और फिर से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए, ये है तहसील का है दोस्तों। ये तहसील बीजाडंडी से आया था 9 तारीख को, 9/10/2025 को मैं बता रही हूँ। तो मेरे लिए मेरे ऊपर धारा लगे हैं 107 का। और इसमें लिखा हुआ है गाइस कि ये मारपीट करती है, मेरी माँ को उल्टा सीधा करती है, मेरी बीवी को गलत कहती है, मेरी बहन को गलत बोलती है, मेरी बच्ची को गलत बोलती है। तो उसके लिए मेरे ऊपर धारा 107 का लगाया हुआ है। ये उसका शख्स का नाम आप लोगों को मालूम है। उस शख्स का नाम है दीपक यादव। देखिए, ये है उसका एक मेरे ऊपर FIR, ये जो भी किया हो उसका पर्ची ये है, देख लीजिए आप लोग। मैं इसका स्क्रीन पर लगाऊंगी, आप लोग देखिए और पढ़िए। और दूसरा आया है दोस्तों निवास से। एक ही केस का दो धारे लगे हैं मेरे ऊपर, एक ही केस का। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ दोस्तों, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास में इतना दिमाग है कि मैं बोलने की हिम्मत रखती हूँ। तो देखिए मेरे पास, तो कहते हैं लोग कि मेरे ऊपर उसमें लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, पूरा बताती हूँ कि इसने क्या लिखा है। और मेरे ऊपर ये धाराएं लगाए हैं, 107 का धारा लगा है। और दूसरे में जो शिविर में जो मेरे ऊपर FIR हुआ था, उसका जो कोर्ट में लगा के आया है पारिवारिक आपत्ति। तो गाइस, ये तहसीली वाला है निवास का। तो इसमें दोनों दीपक यादव और उसकी मम्मी, दीपक यादव ने मेरे ऊपर लगाया है, उसकी माँ ने गवाह दिया है। ठीक है, उसके लिए मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करी हूँ। लेकिन मेरे ऊपर जब से केस निवास में चल रहा था, तब से मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं की दोस्तों। और 1 साल के अंदर इस आदमी ने क्या किया है, मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगी। तो ये मेरे निवास का पहले 101 से बीजाडंडी का है, 107 का धारा तहसील से आया है। ठीक है, दूसरा ये निवास का है दोस्तों। मेरे ऊपर धाराएं लगी हैं, बहुत ज़्यादा धारा लगी हैं। 151 की धारा लगी हुई है, 151 की, और 156 की धारा लगी हुई है। कहाँ से? निवास से लगी हुई है गाइस, देख लीजिए आप। और ये है पर्ची, मुझे डाक द्वारा मिला है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए। मुझे कोई, ना तो मुझे पुलिस ला के दी है, ना मुझे कोई दे रहा, डाक द्वारा ही मेरे पास आई है, आप लोग देख लीजिए। और इसमें भी बता रही हूँ, इसमें आप लोगों को मज़ेदार मैं बात बताऊँगी, जो इसमें लिखा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे ऊपर क्या लगा है। इसलिए मैं बता रही हूँ दोस्तों कि ये आदमी इतना बेकार है कि सोच रहा है। पहले तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि पहले इसने मेरे पति के ऊपर मर्डर केस लगाया कि मेरा पति जेल चला जाए। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, और जो कांड हुआ था मैं वो पहले ही वीडियो में बनाकर दिखा चुकी हूँ, आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था। और मैं सभी मीडिया वालों को भी बता चुकी हूँ कि कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं मीडिया तक पहुँचूँगी। और मैं ये बता रही हूँ दूसरा कि इसमें क्या है, मेरे ऊपर पारिवारिक आपत्ति लगाया हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि मतलब खेत में भैंसें चर रही थी, तो मेरे पति ने उसको पत्थर मारा। चलो मान ली कि पत्थर मारा था मेरे पति ने दोस्तों, तो मेरे पति ने इसको पत्थर मारा। और दूसरा लिखा हुआ है,
सिर पर मारा था फरियादी ने। ठीक है दोस्तों, सिर पर मारा था। हाँ, तो इसने जाके दोस्तों, हम लोग जब 100 नंबर को लगाए थे तो उस समय 100 नंबर नहीं आई थी, और ये जाकर तत्काल मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाकर इसने रिपोर्ट डाल दिया। ठीक है जी हुआ। अब मैं ध्यान गौर करिए, मेरे को कहा था बार आई, और तो गैस कह रहा था कि खेत में भैंस चर रही थी, तो मेरे पति ने इसको पत्थर मारा। ठीक है, पत्थर मारा मेरे पति ने। तो खेत में ये भैंस चर रही थी, तो दोस्तों खेत में भैंस नहीं, किचन के अंदर भैंस चर रही थी। तो ये किचन के अंदर ये भैंस को निकालने गया था या भैंस को पकड़ने गया था, इसकी नीयत ये ही जाने, अपन को नहीं मालूम है ना। अपन इतना देखे हैं कि ये भाग रहा था वहाँ से, और ये जब उधर से भागा है, और जब भागते हुए जब भागा है तो वो दीवार से टकराया है, तो उसके सर फट गया है। और फटा नहीं है, थोड़ा सा मामूली चोट आया था। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सुनती जाइए वो दोस्तों। फरियादी के पास 2 से 3 बार आई और दबाव बनाने लगी कि ओम प्रकाश शर्मा के विरुद्ध में कोई रिपोर्ट वापस ले नहीं तो मैं बच्ची के नाम लगा के रिपोर्ट डालूंगी। तो ये गलत है दोस्तों। मैं ये जो मेरे ऊपर लगा रहा है कि 4 से 5 बार इसके यहाँ मैं पैर पड़ने गई थी, तो थू है कि मैं इसके यहाँ पैर पड़ूंगी इस नीच का। मैं बता रही हूँ, मैं अभी भी गाली दे रही हूँ, और ये वीडियो हो सकता है कि कोर्ट में भी जाएगा, मुझे डर नहीं है, लेकिन थू करती हूँ, मैं इसके पैर नहीं पड़ूंगी। इतना नियत खोड़ आदमी है, इसके जैसे नियत खोड़ आदमी कहीं पैदा नहीं हुआ, मैं बता रही हूँ। और दूसरा बता रही हूँ, मुझे ये डर नहीं है कि ये मेरा जो दोस्तों मेरी वीडियो कोर्ट पर जाएगी, बेहचक जाए, मुझे कोई डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे डर नहीं है। दूसरी मैं बताती हूँ, मुझे कहता है कि इसके पैर पड़ती हूँ, तो मैं पैर नहीं पड़ूंगी, इसको पैर के नीचे गिराऊंगी, क्योंकि ये एक अपराधी है और इसे सज़ा मिलनी चाहिए। और बताती हूँ दोस्तों, देखिए मेरे ऊपर धाराएँ लगी हैं। मेरे को कहता है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है। तो हाँ दोस्तों, मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती हूँ, मुझे शौक़ लगता है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे कह रहा है सोशल मीडिया पर वीडियो बनाती है। हाँ, मुझे वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। भैया तुझे अच्छा लगता हो तो तू भी बनवा अपने परिवार के साथ में, है ना। तो दोस्तों मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, मैं किसी को 4 लोगों को साथ में नहीं लेती, और जो मेरे साथ में गलत होता है उसी का मैं वीडियो बनाती हूँ। और बताती हूँ, सुनिए आप लोग। तो दोस्तों मैं कोई गंदे गंदे लक्षण नहीं लगा रही हूँ। जो ये हरकत किया है, जो ये पाप किया है, ये पाप जो इसने किया है, उस पाप के बारे में बोल रही हूँ कि इसने मेरी बच्ची के जो भी किया हो, मैं अभी नहीं बोल रही हूँ दोस्तों खुल के, लेकिन जहाँ समय पड़ेगा मैं उधर बोलूँगी, है ना। तो मेरी बच्ची के साथ में इसने गलत किया, इसलिए इसको गलत शब्द बोले जाते हैं। और दूसरी और बता रही हूँ, परिवार आरोपी से बहुत ज़्यादा ही प्रताड़ित है। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मुझसे ज़्यादा ही परेशान है। परेशानी क्यों नहीं होगी, परेशानी दोनों पार्टी को होगी। जब ये गलत नहीं करता, तो जब कहते हैं ना, जब इस इंसान ने गलत किया है तो गलत का गलत भोगेगा। ये तो नहीं भोगेगा, इसका परिवार पे तो लक्षण लगवे ही करेंगे ना। जब ये गलत किया है, जब इंसान बोलेगा, आज कोर्ट में भी चल रहा है, तो इसके ऊपर तो गलत आरोप लगेगी ही ना, इसलिए लगेगी कि ये गलत किया है। और काहे नहीं बोलेंगे, जब गलत करेगा तो गलत को गलत नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे कि बहुत महान काम करके आया है। तो दोस्तों गलत को गलत ही बोलेंगे, अच्छा को अच्छा बोलेंगे। इसने जो गलत किया है, जो पाप किया है, वो पाप ढकने के लिए मेरे ऊपर जो आरोप लगा रहा है। और बताती हूँ दोस्तों, इसने अपने परिवार के ऊपर क्या लांछन लगा के मुझे फंसाने की कोशिश की। आप लोग सुनिए मेरी बात को।
फरियादी की पुलिस अधीक्षक मंडला को दिनांक 21/11/2024 को आरोपी की शिकायत दर्ज कराई। फरियादी ने 23/11/2024 को थाना विजयडांडी में रिपोर्ट कराया। तो दोस्तों, जब मुझे विजयडांडी पुलिस से कोई सहायता नहीं मिली तो मैं एसपी साहब के यहाँ गई थी। बिल्कुल गई थी, बहुत करेक्ट बोल रहा है, इसमें कोई हिचक वाली बात नहीं है, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि मैं एसपी साहब के पास में गई थी। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है कुसुम रानी 3209। मैं सभी को कहती हूँ कि मेरे चैनल में बनो और मेरे चैनल को देखो कि मेरे चैनल में क्या वीडियो बनाती हूँ, क्या नहीं बनाती हूँ। आप लोग भी ऐसा होकर देखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। और मुझे कहता है, देखिए, यह आरोपी ने यूट्यूब चैनल कुसुम रानी 3209 के नाम से चला रही है। तो हाँ दोस्तों, मैं 3209 के नाम से चला रही हूँ और मुझे कहता है, हंसता है। तो दोस्तों, मैं हंसूंगी नहीं भाई, मैं हंसूंगी नहीं तो मैं वीडियो बनाऊंगी किस तरीके से? रो रो कर तो नहीं वीडियो, ऐसा कर्म तो इसने किया नहीं है कि मैं रो रो कर वीडियो बनाऊँ। हंसेगी ना वीडियो बनाऊंगी दोस्तों। हमारे यहाँ है तो भैया काम करेंगे तो हंसेंगे भी, रोएंगे भी, नाचेंगे, ये हर कर्म करना पड़ता है दोस्तों। जब ही नहीं चैनल चलेगा, सभी नहीं, जनता को पसंद आएगी, नहीं तो कैसा पसंद आएगा, कैसे हमारी चैनल चलेगी? तो कहता है कि हंसती है। तो भैया इसके लिए आज ये कह रहा है ये हंस रही है, तो मैं कल आज हंसना बंद कर दूंगी। कल कह देगा ये लोग ठूंसते हैं, खाना खा रहे हैं तो खाना खाना बंद कर दूंगी। कल कह देगा बिस्तर में सोती है तो बिस्तर में सोना बंद कर। तो गाइस, मैं इस इंसान के लिए अपना सोना, खाना पीना, हंसना, बोलना, बताना तो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि हर समय एक सा नहीं होता है। दुख सुख जीवन में लगा रहता है। तो कभी इंसान हंसता है तो कभी रोता है, कभी गाता है, हर प्रकार के आदमी इंसान चलाता है। तो ये कह रहा है कि कुसुम रानी के नाम से वीडियो चैनल बना ली है, उसमें हंसती है। तो गाइस, आप लोग बताइए कि मैं हंसूं कि नहीं हंसूं? ये बताइए। ऐसा महान काम तो जिसने करा नहीं है कि इसके नाम से मैं नारा लगाऊंगी। तो देखिए, और मैं बता रही हूँ कि इसने मेरे ऊपर क्या आरोप लगा है, और सुनो। तो मुझे कहता है दोस्तों कि मुझे मज़ा आ रहा है दोस्तों, दीपक अपराधी को परेशान देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। कह रहा है इसे मैं रोड में नंगा करके मारूंगी जिस दिन मुझे न्याय नहीं मिलेगा। गाइस, मैं खुलकर कह रही हूँ कि जिस दिन मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं दीपक यादव को रोड में नंगा करके मारूंगी, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए। पहली बार मैं बता रही हूँ, इसका मैं पूरा अर्थ लास्ट में बताऊंगी, आप लोग सुनती रहिए। मैं इसका बता रही हूँ कि जो इसमें आरोप लगा है। तो इसमें और लिखा है दोस्तों, देखिए, इसमें लिखा है कि दीपक यादव कुत्ता कमीना। तो कहता है कि दीपक यादव कुत्ता कमीना कहती है विजयडांडी पुलिस को पैसा भर के अपनी बहन बेटी से वैश्या बोला है। देखिए गाइस, इसमें वैश्या बोला है कि बहन बेटी को वैश्या बनाता है, धंधा करवाता है। और इसमें लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कलयुग का रावण है। तो भैया, ये तो कलयुग का रावण है और माँ बहन बेटी किससे इज्जत लुटाता है ये जाने, ये क्या कर रहा है, इसकी लीला यही जाने, अपन को नहीं जानते। अपन ये जानते हैं कलयुग का राक्षस नहीं, नालायक राक्षस है, क्योंकि रावण भी एक महाज्ञानी था, लेकिन ऐसा हरकत उसने सीता के साथ में नहीं किया था जो ये हरकत मेरी बेटी के साथ में इसने किया है। मैं ये बता रही हूँ आप लोगों को, और मैं यहाँ नहीं, कोर्ट से लेके हर जगह मैं बोलूँगी, मीडिया में भी बोलूँगी। और दोस्तों, ये कहता है 36 की छोकरी और कुत्ते का जन्मा। ये मुझे पता नहीं है कि कौन किसके संगे सोया है, कौन किससे जन्मा है, अपन को पता नहीं, अपन इसको नहीं मालूम है गाइस। और कहता है, देखिए मैं बता रही हूँ, पत्नी सुअर होगी। अब देखो, ना तो अपना माँ का सगा, ना तो अपने बेटी का सगा, ना तो अपनी बीवी का सगा। कहता है कि माँ बेटी धंधा करते हैं और अपनी बीवी को क्या कहता है कि सुअर है। अब हम तो चाहे हमारे घर में कितना भी लड़ाई हो, पर अपन ये चीज़ सुअर सुअरा अपन नहीं करते हैं, तो अपने यहाँ अपन को नहीं मालूम। ये खुद लिखा है गाइस कि देखिए, इसमें लिखा है, इसमें अपने माँ को गलत साबित किया, अपनी बेटी को गलत साबित किया, खाली किसके लिए, और अपनी बीवी को गलत साबित किया, किस लिए? केस जीतने के लिए। जो अपना पाप किया है उसको छिपाने के लिए मेरे ऊपर एक आरोप लगाया है।
ठीक है। और मैं बता रही हूँ, आप लोग देखिए। हाँ गाइस, मैं यहाँ तक बता रही हूँ, ये दीपक यादव मेरे पति को जमानत नहीं होने दे रहा था। एकदम करेक्ट, एकदम सही बात है दोस्तों। दीपक यादव मेरे पति का जमानत नहीं होने दे रहा था, कह रहा था कि वीडियो हटाओ तभी जमानत होगी। तो इसके वकील ने मुझे आके दम दिया कि जब तक तुम अपने मोबाइल से वीडियो नहीं हटाओगी तब तक मैं तुम्हारे पति का जमानत नहीं होने दूंगा। तब मुझे मजबूरी में दीपक के वकील के ज़रिए मुझे धमकाया गया, तब मैं जाकर वीडियो को डिलीट की हूँ, तब मेरे पति का जमानत हुआ है। मैं ये बात एकदम सही है। और उसके बाद मुझे क्या कहा गया, क्या आरोप लगा है, देखिए मेरे ऊपर। हाँ, कह रहा था कि मैं वीडियो डिलीट करवा दिया हूँ, तो ये फिर से बनाने। वीडियो तो मेरे साथ में जब बुरा करता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अन्यथा मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बताती, क्योंकि मैं अपने चैनल का नाम ख़राब नहीं करना चाहती। दोस्तों, मैं पहले ही बताती हूँ, जब ये मेरे साथ में दुष्कर्म करता है या कुछ करता है या कोई कांड करता है तभी ही मैं वीडियो बनाती हूँ, अन्यथा मैं वीडियो नहीं बनाती। और देखिए आप लोग ये क्या कह रहे हैं, और सुनिए आप लोग। मीडिया में आरोपी। दोस्तों, जब मेरी न पुलिस न कोई नहीं सुना था, जब मैंने वीडियो वायरल कराया था, अखबार छपवाई थी, मीडिया बुलवाई थी, हर चीज़ करी थी। किस लिए? कि मुझे न्याय चाहिए था। और आज भी मैं न्याय मांग रही हूँ कि इस अपराधी को जेल होनी चाहिए, इस अपराधी के हाथ में हथकड़ी लगना चाहिए। आज भी मैं नहीं डरती हूँ, मैं पूरे दम से बोल रही हूँ। और मेरी जो वीडियो है वो थाने उधर तो कोर्ट में भी रख देगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि यही ना पूछेंगे कि भाई ये कार किस लिए कर रही है। तो दोस्तों ये आगे और सुनिए। दोस्तों, ये इसका कहना था कि मतलब यूट्यूब में ऐसा कर रही है, तो मैं यूट्यूब में जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, ना मुझे शौक़ लगा है। ये अपराधी जो ये हरकत किया है उसी का मैं बात दोहरा रही हूँ, अन्यथा मुझे दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना मैं किसी के बारे में मैं कोई उल्टा सीधा बनाती हूँ वीडियो। मैं बताऊँ, वीडियो बनाती हूँ मैं अपने शौक़ के लिए बनाती हूँ, अन्यथा किसी के लिए नहीं बनाती हूँ। पर ये इंसान, मैं आप लोगों को इसका हरकत पूरा बताऊँगी, आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और मैं बताती हूँ। दोस्तों, यह फरियादी ने पुलिस अधीक्षक मंडला एवं थाना प्रभारी विजय डांडी को आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करने का शिकायत पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, जब ये कार्रवाई नहीं होती तो कोर्ट, न्यायालय, निवास में ये कोर्ट को कह रहा है, कोई पुलिस को कह रहा है कोई कार्रवाई नहीं हुई, न्यायालय को कह रहा है कि न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो सोचिए, पहले उन्हीं लोगों को के साथ में पार्टी बना और दूसरे में उन्हीं लोगों को गुमराह कर रहा है कि क्या कह रहा है कि कार्रवाई नहीं हुई। दोस्तों, कार्रवाई 1 साल से चल रहा है, इसे पता नहीं है, भूल चुका है। मैं याद दिला दे रही हूँ, ये मेरे चैनल को देखेगा तो ध्यान रखना कि कार्रवाई 1 साल से चल रही है और 1 साल से इसने मेरे साथ में क्या हरकत की है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर बनी रहिए और सुनिए। फरियादी के प्रति लांछन लगाए जा रहे हैं और खून खराबा। ठीक है। आरोपी द्वारा मीडिया में फरियादी से पारिवारिक के प्रति मतलब लांछन लगाने की, खून खराबा की स्थिति निर्मित हो रही है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताती हूँ, यहाँ से मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कोई खून खराबा नहीं है। ये आदमी जो खून खराबा, मुझे पता नहीं था कि ये खून खराबे में उतरने वाला है, तो ये मैं सतर्क हो जा रही हूँ, तो ये खून खराबा मेरे साथ में करेगा। तो यहीं तक था दोस्तों, इसका मैं वो लगा दूँगी उसमें, आप लोग देखिएगा। तो मेरे को कहता है कि खून खराबा होने का संभावना है। ठीक है, मैं इसका जवाब अभी दे रही हूँ दोस्तों, सुनो, इसका जवाब मैं पूरा दे रही हूँ। तो इसका कहने का मतलब है खून खराबा होगा। तो किस तरीके से खून खराबा होगा सुनिए, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसका मैं पूरा डिटेल समझाती हूँ आप लोगों को। पहले जब इसी ने शुरू से मेरे साथ में जो किया, मैं उन्हें उसका पहले वीडियो बना के डाल दी थी, पर इस इंसान ने वीडियो डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करवा दिया था। ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या कहता है कि घंटा कोई तेरी वीडियो को नहीं देख रहा है। पहले इसी ने मेरे को बोला घंटा किसी ने तेरी वीडियो को नहीं देख रहा। मैंने इसको कुछ नहीं बोली। फिर दूसरी बार मैं बता रही हूँ कि जब मेरे पति का जमानत हो रहा था निवास में, तो इसने 30 तारीख को आवेदन कहाँ लगाया है, इंदौर। मेरे पति सरकारी ड्यूटी पे है दोस्तों, सरकारी जॉब है उनका।
पियून की नौकरी है उनकी, तो वो ड्यूटी करते हैं, सरकारी ड्यूटी करते हैं। छोटी मोटी नौकरी है दोस्तों चपरासी का, उसी में ड्यूटी करते हैं। तो उन्हें हटाने के लिए ये इंदौर लेटर लिख के भेजा था, जिसकी मेरे पास में आज भी सबूत में रखी हूँ दोस्तों। मैं कोर्ट से लेके कचहरी से लेके हर जगह मैं ये रखूँगी, क्योंकि ये मेरे पास एक एक सबूत है। इसके पास में सबूत नहीं है, लेकिन मैं इस सबूत लेकर चलती हूँ, तो मेरे पास पूरे सबूत हैं दोस्तों। और दूसरी मैं बता दे रही हूँ, इसने कहा थाने में कि मेरे पति फरार हो गए हैं, उसका भी सबूत मेरे पास है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता ही दे रही हूँ, इसको मालूम नहीं होगा तो उसका सबूत मैं अभी मेरे पास में रख ली हूँ, क्योंकि मेरे पास वो सबूत है। मैं कोर्ट में दिखाऊँगी, मैं बता रही हूँ। और तीसरी बात मैं बता रही हूँ, तीसरी बार ये इसने पहली हरकत मेरे पति को जमानत नहीं होने दिया दोस्तों, और दूसरा इसने मेरे पति के बैंक में जाके करौच लगाने का, करखा लगा के जूतों का हार पहनाने के लिए बोला था। ये दूसरी हरकत है, बोला नहीं था। 14 लोग, 14 महिला हैं, ये 3 नहीं जाएंगे दोस्तों। 14 महिलाओं को कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा। जो 14-15 महिला थे, जितने भी महिला हैं और जितने भी इनके 4-5 गवाह हैं, ये सब खड़े होंगे, इसलिए कि ये केस यहाँ पर दबने नहीं दूंगी मैं किसी भी हालत में। और ये जो बात उठी है ना, तो मैं पूरा धरूंगी, क्योंकि सोचेंगे कि ये जो मेरे साथ में हरकत किए हैं, ये हरकत में पूरा जो इनका मैं सबूत इकट्ठा करके दूंगी, इनको कोर्ट में एक पूरा सबूत दूंगी दोस्तों, मैं बता रही हूँ। तो तीसरी बार इसने मेरे पति के चेहरे पे करखा पोतने के लिए पूरी सड़क टोला के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा कर नहीं लिया, इकट्ठा करके बैंक के सामने सरकारी कर्मचारी के ऊपर उंगली उठाया गया। आज जब मेरे पति सरकारी कर्मचारी है, जब उसके ऊपर उंगली उठा सकता है, तो आम इंसानों के ऊपर ये लोग बेहिचक होके जाके उंगली उठा लेंगे दोस्तों। और मैं तीसरी में बताती हूँ, तीसरे में इसने मेरे क्या किया, मेरे चौथे में मेरे पति को ट्रांसफ़र करवा दिया दोस्तों। यहाँ से 4-5 लोगों से लेटर बनवाया, लेटर बनवा के आवेदन बनवा के मंडला पहुँचाया, मंडला पहुँचा के मेरे पति का ट्रांसफ़र करवा दिया। मेरे पति का ट्रांसफ़र हो गया, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग चलो कुछ नहीं हुआ, हम लोग सब चीज़ मान लिए कि ट्रांसफ़र हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहेगा इंसान, नौकरी करेगा, 2 वक्त की रोटी खाएगा, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ 5वें में इसने क्या किया। 5वें में मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, स्कूल से मेरे बच्चों को निकलवा दिया। साल भर मेरे 2 बच्चे हैं दोस्तों, मेरे 3 बच्चे थे, लेकिन 2 बच्चे मेरे घर पे बैठे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस इंसान के कारण इसने स्कूल पर जाकर रोक लगा दिया कि जो कोई इसके बच्चों को स्कूल में पढ़ने देगा, उसका जो भी धमकी दिया होगा, मुझे पता नहीं है दोस्तों। फिर 6वें में बैंक में धमकी देता है कि बैंक वालों को धमकी देता है कि मेरे मकान में तुम्हारा बैंक है, तुम बैंक को उठा के इधर से ले जाओ, अंततः यदि बैंक को यहाँ से नहीं हटा रहे हो तो शर्मा को बोलो कि अपना परिवार को कालपी से उठा के दूसरी जगह ले जाए। तो हम लोगों को इधर से भगाने के लिए 6वें में कोशिश किया है दोस्तों, मैं बता रही हूँ। अब जब इधर से जब इसका पेट नहीं भरा, जब हम इधर से जब भागे नहीं हैं दोस्तों, मैं अभी और बता रही हूँ, इधर से जब 6वें में हमने नहीं भागा, तो 7वें में मेरे ऊपर आरोप लगा, क्या लाछन लगा रहा है कि मैं उसकी पत्नी को, उसकी माँ को, उसकी बेटी को गलत आरोप लगा रही हूँ, वो गलत लाछन लगा रही हूँ, गलत प्रभाव पड़ रहा है। मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, हाँ वीडियो मैं बना रही हूँ, खुलकर कह रही हूँ। जब तू गलत नहीं करता तो मैं ये वीडियो नहीं बनती, और ना आज ये ज़माना जाता, ना लाछन लगती, ना कुछ नहीं लगता। आज जब तेरी इसकी माँ को मैं बोल रही हूँ, इसकी बहन को बोल रही हूँ, उसकी बेटी को बोल रही हूँ, ज़माने को बोल रही हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगाया है। मैं तो नहीं जानती ये लगाया है, इसका परिवार कैसा है ये जाने, लेकिन जब ये इतना कह रहा है तो मैं ये बता रही हूँ कि जब ये अपना माँ का सगा नहीं, अपना बेटी का सगा नहीं, अपनी बहन का सगा नहीं, अपनी बीवी का सगा नहीं, तो मेरी बेटी का कहाँ सगा होगा। गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों को। जब आदमी रे बोल, दोस्तों कोई भी आदमी होता है, रे बोलेगा तो सामने वाला पार्टी बे बोलेगा। जब तू गलत नहीं होता तो मैं तेरे को कैसा बोल देती। पहली चीज़ दोस्तों आप लोग सोचिए पहले, तो मेरे ऊपर इतना सारा लाछन लगाया है इस आदमी ने, तो मुझे यहाँ पर दिक्कत नहीं है दोस्तों, ताकि मेरे पास सब पूरा सबूत है। और रही खून खराबा की बात, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरे परिवार को कुछ नहीं हो सकता, ये मैं बता दे रही हूँ। तो गाइस 7वें में मेरे को 107 की धारा लगी है, कहाँ पे, तहसील पे 107 की धारा तहसील पे, तहसीली में लगा हुआ है गाइस।
अब मैं बता रही हूँ 8वें का बता रही हूँ। 8वें में क्या किया है इसने मेरे साथ कि कोर्ट में मेरे पति के ऊपर मैं अभी पति का तो छोड़ूंगी, मेरे सिविल कोर्ट में मेरे ऊपर अलग से धारा लगाए हुए हैं। अब गाइस आप लोग सोचिए कि एक केस को 2 हिस्सा कैसे कर सकते हैं। एक में तो मैं तहसीली जाऊंगी, दूसरे में मैं तो निवास जाऊंगी, तो मुझे 2 हिस्सा होना पड़ेगा ना दोस्तों। तो तब मैं 2 हिस्से में केस लड़ूंगी। एक में मेरे इधर से जमानत होगी, एक में इधर से जमानत होगी। तो मैं बता रही हूँ कि मेरे को 2 हिस्सा होना पड़ेगा, तभी ना मैं इधर और उधर दोनों में बराबर जाऊंगी। तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मुझे बेजा डांडे से मुझे अलग किया गया था और आज तक नहीं थी, जो कि मैं 81 के जरिए मैं, मेरा पति और मेरी बेटी तीनों को कलेक्ट्रेट में पेश होना था, पर पुलिस द्वारा मैं पेश नहीं हो पाई गाइस। पर लेकिन अब मैं पेश होंगी और बराबर मैं केस लड़ूंगी। अब मैं देखती हूँ, जो होगा तो देखा जाएगा। मैं केस मैं कोर्ट के अंदर जाने के लिए ये सब की थी और मैं कोर्ट तक पहुँच गई। मुझे कोई परेशानी नहीं है दोस्तों, मैं आप लोग बता रही हूँ। प्रथम चीज़, इसे पत्नी से, महतारी से और बेटी से, बहन से दिक्कत हो रही है। तो मैं दोस्तों बता रही हूँ, जब इसकी महतारी को कोई गाली दे रहा है तो बुरा लग रहा है, इसकी बहन को गाली दे रहा है तो बुरा लग रहा है, जब इसकी बेटी को कोई बोल रहा है तो बुरा लग रहा है। तो इस माँ की बेटी को जब पकड़ा था तो बुरा नहीं लगेगा दोस्तों? आप लोग बताइए मुझे। जब इस माँ की बेटी को छेड़ने की कोशिश करा था और गलत करने की साजिश किया था और उस दिन गलत हो जाता तो कौन मेरा साथ देता? आप लोग बताइए। क्या पुलिस अधिकारी मेरे साथ देते कि ज़माना साथ देता? आज जब हम सही हैं तो आज हम लोगों की कोई सुनाई नहीं है। एक अपराधी जब कहीं भी खड़ा होकर हर आरोप लगा रहा है मेरे ऊपर। मेरे पति को कह रहा है मर्डर करने की साजिश की थी, हाफ मर्डर। मेरा पति हाफ मर्डर करने गया था, ठीक है, मान गए हाफ मर्डर करा था। बेटी को कहता है 3 साल से ये गांव में नहीं थी। भैया 3 साल से जब हम कालपी नहीं थे तो ये केस अदालत किस चीज़ की चला रहा है, जब 3 साल से हम यहाँ थे ही नहीं। और सुनिए दोस्तों, मैं बताती हूँ, अब 3 साल से हम लोग यहाँ थे नहीं, भैंसी भी चल रही है, हम गांव में भी नहीं थी। अब इसका नया तरीका चला है, अब इधर से नहीं जीत पा रहा है तो मेरे पेट की बच्ची से जीत रहा है। कह रहा है कि क्या कहता है, मेरी महतारी को गलत साबित कर रही है, मेरी बिटिया को गलत साबित कर रही है। अरे तो मैं साबित कर रही हूँ तो उसको साबित भी करके दूंगी ना भैया, मैं साबित करके दूंगी गाइस, साबित करके दूंगी कि का सही है का गलत है, मैं साबित करूँगी ना। इसके वकील ने इसको नहीं बताया कि एक केस की 2 धारा नहीं हो सकते और एक केस का 2 जगह नहीं लड़ा जाता। एक केस के 2 हिस्सा कभी हुआ ही नहीं है कि एक औरत 2 केस लड़े, ये होता ही नहीं है। इसके वकील ने इसको सिखाया नहीं है, पहली चीज़। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ कहीं भी ले जाके रख दूँ, मुझे डर नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं ये वीडियो फिर से बनाई हूँ, मेरे साथ में जो हुआ है वो मैं फिर बता रही हूँ। और इसने जो अपराध किया है उसका सज़ा तो मिलेगा, मिलेगा, हर तरीके से मिलेगा। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी सांस पर सांस नहीं लूँगी, वीडियो बनाना बंद नहीं करूँगी, चाहे कोर्ट आ जाए, कचहरी लिया जाए, हर इंसान आ जाए, मैं बता रही हूँ। और मीडिया भी आएंगे बराबर, जिस दिन गलत फैसला हुआ सरकार का, मीडिया भी बुला के खड़ी करेंगे दोस्तों। मेरे साथ में क्योंकि इतना गलत हुआ है, मेरे पति के साथ गलत किए, बर्दाश्त कर ली, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, मैं बर्दाश्त कर ली, मेरे बच्चों को स्कूल से निकाला गया, फिर भी मैं बर्दाश्त कर ली, लेकिन आगे अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और रही खून खराबे की बात, खून खराबे की बात कह रहा है ना कि खून खराबा होगा। खून खराबा जिस दिन तू करा उस दिन मेरे से बढ़कर कोई होगा नहीं। क्योंकि मैं अभी सोची तो नहीं हूँ कि खून खराबा होना चाहिए, और जिस दिन मैं सोच ली खून खराबा हो जाएगा उस दिन मैं क्या करूँगी दीपक यादव, तू सोच लेना मेरी बात। क्योंकि अभी मेरे ऊपर कोर्ट चल रहा है, मैं कोर्ट का उल्लंघन नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी कुछ बोल नहीं रही हूँ। और जिस दिन मेरे साथ तू उल्टा सीधा करा
मैं तुझे ये भी चेतावनी दे रही हूँ, तू मैं मारना तो 5 को मारना, और 5 में 1 बच गया तो तेरे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये सोच लेना। क्योंकि तेरा सबर का, हमारे लोगों का ना सबर की घड़ी टूटती जा रही है। सिर्फ हम कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, कोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट का उल्लंघन हमें करना नहीं है, इसलिए। तो गाइस, मैं कोर्ट का उल्लंघन नहीं करना चाहती हूँ ना, कोर्ट के अंदर हूँ, मैं नियम के अंदर हूँ, कानून के अंदर हूँ, कानून से बाहर नहीं हूँ, इसलिए ना मैं वीडियो बनाती हूँ ना कुछ करती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास में घास है, मैं अभी इतना परेशान हूँ, मैं घास लेकर आई हूँ, और मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती ज़्यादा। जो मेरे साथ में होगा देखूँगी, अच्छा होता है या बुरा होता है मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैं हमेशा मैं बताती रहूँगी। लेकिन मैं ज़्यादा इस वीडियो नहीं बना, इसके नाम से वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि मैं अपना चैनल गंदा नहीं करना चाहती दोस्तों। इस इंसान के नाम से अपना चैनल मैं गंदा नहीं करना चाहती, मैं इस इंसान के नाम से अपना चैनल चलाना चाहती हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ तक की थी तो गाइस आज तक की वीडियो, और जो मेरे साथ में हो रहा है मैं बताऊँगी। क्योंकि 28 तारीख की नहीं, 28 नहीं, सॉरी, मेरी है 21 तारीख की पेशी दोस्तों, 21 तारीख की पेशी है मेरी। अब मैं देखती हूँ, मैंने 9 तारीख को पेशी अटेंड की थी, 30 तारीख को पेशी अटेंड की थी, और एक पेशी नमाज की पेशी किस दिन थी वो भी मैं वो करी थी। और अभी मेरे यहाँ क्योंकि मेरी नानी ख़त्म हो गई थी इसलिए मैं समस्या में वो कर नहीं पाई हूँ। पर अब मेरी पेशी 21 तारीख को मैं जाऊँगी, मैं बता रही हूँ। अब 21 तारीख में क्या होता है मैं पूरा आप लोगों को जानकारी दूँगी, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ में चलना चाहती हूँ, आप लोगों से मैं बाहर नहीं होना चाहती। क्योंकि जो ये मेरे साथ में करता है मैं वो आप लोगों को बताती हूँ, जो नहीं करता मैं नहीं बताती। क्योंकि आप लोग देख रहा हूँ कि मैं हाल ही गरीब आदमी है, हम लोग इतना परेशान है, हम लोग घास लेके आए हैं दोस्तों। इसलिए अभी मेरे को मेरा मन नहीं माना तो मैं सोचूँ आप लोगों को बता दूँ। कलकत्ता में ये आदमी क्या करे हम लोगों के साथ है ना, कि हम लोगों को जेल भेजेगा, कि हम लोगों को मर्डर करेगा, हम लोगों को कहता है कि खून खराबा हो जाएगा। तो पता नहीं कल हम लोगों के साथ में क्या करेगा, तो हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों। इसलिए मुझे आज फिर से वीडियो बनाना पड़ा। मैं कई वीडियो बना के मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि आज मेरे साथ में क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। जो पुराना था मैंने पूरा बताती हूँ गाइस आप लोगों को। और रही, मुझे ये भी कहता है कि मकान खाली करवा दो, इधर उधर से क्या क्या करता है, इसका लीला वो ही जाने। लेकिन हम लोग अब दोस्तों देखो मानते हैं हम लोग परदेसी हैं, तो परदेसियों को भी थोड़ा इज्जत होता है नहीं होता है। अब ये जो तू गलत किया है, मेरी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, मेरी बेटी आपकी बेटी होगी, आपकी बेटी मेरी बेटी होगी। भले इंसान का खून का रिश्ता हुए या ना हुए, लेकिन रिश्ता तो इंसान मानेगा ही नहीं। तो गाइस ये अपराधी है मेरी नज़र में, किसी की नज़र में अपराधी हो या ना हो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे नज़र में अपराधी है और अपराधी रहेगा। जब तक इसको हथकड़ी लगेगी नहीं, जब तक मैं सांस पे सांस नहीं लूँगी। अभी तो मैं सोशल मीडिया पर वीडियो बना रही हूँ, मैं मीडिया खड़ी कर दूँगी जिस दिन गलत फैसला लिया सरकार। मैं सरकार को भी कहती हूँ जिस दिन गलत हुआ उस दिन मैं मीडिया भी खड़ी करूँगी। क्योंकि मैं 1 साल से टक रही हूँ दोस्तों, अभी 1 साल से कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी बता दे रही हूँ कि 1 साल से इसने जो हरकत किया, मेरे पति ने अभी हाजिरी के अलावा एक ठो आवेदन नहीं लगाया कि इसने इसके साथ में क्या किया, इसने क्या हरकत की, क्या हरकत नहीं की, कि मेरी बच्ची के साथ में क्या हरकत किया। मेरे पति ने अभी एक ठो आवेदन नहीं लगाया दोस्तों। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब इसके लिए मैं क्या करूँगी, क्या कोर्ट में किस तरीके से लड़ूँगी, ये मैं सोच रही हूँ। क्योंकि मैं इतनी बेकार नहीं हूँ दोस्तों कि मैं अपनी बेटी की इज्जत इस दरिंदे से नोचने दूँ। मैं बता रही हूँ आप लोगों, मैं यदि नहीं होती तो ये दरिंदा उस दिन नोच ही लेता। मैं बेफिजूल का किसी को नहीं कहती हूँ दोस्तों। जो मेरे साथ में हुआ है आप लोग समझिए, और आप लोग मुझे सपोर्ट किए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे गलत साबित ना कीजिए, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। ये इंसान अपराधी है, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए दोस्तों।